रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। अब देखो यहां पर सर्कम सेंटर जो वर्ड आ गया, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्लास 10th में सिलेबस से बाहर हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है ये क्वेश्चन आर डी शर्मा में। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर क्यों दे रखा है, क्योंकि इसके पीछे भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है सुन लीजिए आप। अगर कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है, राइट एंगल्ड, तो पहले आप अगर ट्राइंगल बना के देख लीजिए, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप सर्कम सेंटर बहुत जल्दी निकाल सकते हो। हम आपको बताएंगे कैसे, पहले देख लेते हैं। कह रहा है ट्राइंगल है जो बनता है फॉर्म कैसे, पॉइंट से। कौन से पॉइंट, एक है 0,0, एक है a,0, स्मॉल a,0, और एक है 0,b। तो अगर आप ट्राइंगल बना ले पहले, कार्टेशियन प्लेन बना ले पहले, कार्टेशियन प्लेन, तो ये y एक्सिस हो गई हमारी, ये x एक्सिस हो गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये ऑरिजिन हो गया, सबसे पहला पॉइंट ये दिया है कि एक है o 0,0, तो ये o 0,0 यहां हो जाएगा, ठीक है। फिर एक ट्राइंगल का वर्टेक्स है स्मॉल a,0। अब जिन बच्चों को बेटा थोड़ी नॉलेज कम है कि सर हम स्मॉल a,0 को कैसे लोकेट करेंगे, तो पूरा नाप तोल के लोकेट नहीं करना है। आप ये देखो y 0 है, और जब भी किसी पॉइंट का y 0 होता है तो वो x एक्सिस पे बिलोंग करता है, ठीक है ना, x एक्सिस पे पाया जाता है। तो a,0 आपका यहाँ कहीं हो जाएगा x एक्सिस पे मान लो, और इसका नेम क्या है, नेम कोऑर्डिनेट का कैपिटल ए हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल a,0। ऐसे ही एक पॉइंट है 0,b। अब 0,b है, जिस प्रकार मैंने बताया कि अगर y की वैल्यू 0 होती है तो वो पॉइंट x एक्सिस पे पाया जाता है, उसी प्रकार अगर x की वैल्यू 0 होती है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे पाया जाता है। तो ये 0,b, x की वैल्यू 0 है इसलिए ये पॉइंट y एक्सिस पर हो जाएगा। सपोज यहां मान लिया ये हो गया आपका 0,b। अब इनको मिला लो तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, ये इसको भी मिला लिया अपन ने ऐसे, ठीक है। अब ये आपके सामने एक ट्रायंगल रखा हुआ है, जो कि मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट होते ही बोला था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सरकम सेंटर आप बिना सरकम सेंटर के बारे में जाने भी निकाल सकते हो, क्योंकि एक ट्रिक होती है कि सरकम सेंटर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। तो हाइपोटेनस का है, हाइपोटेनस ये है ए बी, ए बी। अब आप ए बी का मिड पॉइंट निकाल लो, तो ए बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से x1 प्लस x2/2। तो मैं जैसे ये हो गया x1, 0 x1 का काम करेगा, और ये हो जाएगा x2। तो 0 और a को अगर आप जोड़ोगे तो आ जाएगा a/2। फिर ऐसे ही y1 प्लस y2/2, तो ये y1 हो जाएगा, b काम करेगा y1 का, और 0 काम करेगा y2 का। तो y1 प्लस y2 करोगे तो b प्लस 0 b मिलेगा, और अपॉन में 2। तो आंसर आ गया a/2, b/2। मजा आया।